यस, नया चैप्टर स्टार्ट करना है, कॉमन साइज स्टेटमेंट। कल हमने कंपैरेटिव स्टेटमेंट कंप्लीट कर लिया, आज हम कॉमन साइज स्टेटमेंट पढ़ेंगे और इंशाल्लाह आज ही कंप्लीट कर लेंगे। इसमें गिनती के 8-9 क्वेश्चन है बस। देखो, जैसे सामने देखना, कंपैरेटिव स्टेटमेंट में आप परसेंटेज निकालते थे, इसमें भी आपको क्या निकालनी है और फ़र्क कितना सा है वो देखना ज़रा। वहाँ पे हम लोग बनाते थे पर्टिकुलर, यहाँ आता था प्रीवियस ईयर का डेटा, यहाँ आता था करंट ईयर का डेटा। सामने देखो भाई, सेटल हो गए तुम लोग, अब प्लीज़ देख लो इधर। फिर यहाँ एक चेंज का कॉलम आता था, फिर परसेंटेज। अब इसमें चेंज का कॉलम नहीं आएगा, सीधे परसेंटेज का कॉलम, और परसेंटेज यहाँ 2 बार निकलेगी, परसेंटेज ऑफ प्रीवियस ईयर और परसेंटेज ऑफ करंट ईयर। साला एक ही बार परसेंटेज निकालने में टाइम वेस्ट हो रहा था, इसमें 2 साल। अब 2 साल होंगे तो 2 साल की निकालनी है। कई बार वो क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर देता ही नहीं है, सिर्फ करंट ईयर देता है, तो निकालनी इसमें भी परसेंटेज है। लेकिन सर वहाँ पे तो परसेंटेज निकाल देते 2 साल के चेंज से, तो यहाँ पे तो आप कह रहे हो 2 साल का चेंज लेना ही नहीं है, तो फिर परसेंटेज कैसे निकालनी है? यहाँ परसेंटेज निकालेंगे अपन बैलेंस शीट के टोटल से। कैसे निकालेंगे? देखो, मान लो यहाँ पे शेयर कैपिटल है आपकी 5 लाख की, फिर उसके बाद है रिजर्व्स एंड सरप्लस, वो है 2 लाख की, 3 लाख की मान लो, और सारी ऐसे कर कुरा के टोटल आ रही है 50 लाख। तो 5 लाख डिवाइड करोगे 50 लाख से तो परसेंटेज आएगा 10%। फिर 3 लाख को डिवाइड करोगे 50 लाख से, फिर 4 लाख, फिर 2 लाख, जितनी भी है सबको किससे डिवाइड करोगे? 50, वो परसेंटेज आ जाएगा। तो अब आपको परसेंटेज कैसे निकालनी है? बैलेंस शीट के टोटल को बेस बना के। एक इलस्ट्रेशन से समझाता हूँ। सर ये तो बैलेंस शीट में पी एंड एल में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस बनाकर, किसको बेस बनाकर? एक क्वेश्चन करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखो। इलस्ट्रेशन नंबर 1, आपको 2 साल का डेटा दे रखा है, वही 24 और 23, ठीक है। और यहाँ पे आप वही लोगे सबसे पहले पर्टिकुलर, फिर यहाँ पे 31 मार्च 23, 31 मार्च 24, देखो इधर परसेंटेज के 2 कॉलम बनेंगे, एक 23 का और एक 24 का। सबसे पहले तो जैसे कंपैरेटिव स्टेटमेंट में बैलेंस शीट को सजाने का काम करना पड़ता था, यहाँ पे भी सबसे पहले आएगी इक्विटी एंड लायबिलिटी। उसमें सबसे पहले नंबर पे आएगा शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंदर आएगी शेयर कैपिटल और रिजर्व से ढूंढो। शेयर कैपिटल में देखो, आपको इक्विटी शेयर दिख रहा है, बोलो, तो प्रेफरेंस शेयर दिख रहा है, दोनों ही शेयर कैपिटल में आता है। तो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर है 16 और 2, तो दोनों को मिला के कितने ले लो? और अगले साल में भी 16 और 2, तो दोनों को मिला के 18। फिर नीचे रिजर्व्स एंड सरप्लस, एक साल में कितना है? 4, और अगले साल कितना है? भाई उस चैप्टर में भी बोला था, इस चैप्टर में भी बोलूँगा, ईयर उल्टे होते हैं, ध्यान रखना। आपको करंट ईयर पहले नहीं लेना है, पहले कौन सा लेना है? ये आपको जानबूझ के पहले कौन सा दे देगा? करंट ईयर। तो बराबर याद रखना, ये दोनों हो गए शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये पहले नंबर पे आता है। फिर दूसरे नंबर पे आती है नॉन करंट लायबिलिटी। तो डायरेक्ट दे रखी होगी, इसके अंदर का इंग्रेडिएंट दे रखा होगा। देखो क्या क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी डायरेक्ट दे रखी है, और करंट लायबिलिटी भी डायरेक्ट दे रखी है। ले लो जल्दी फिगर बताओ, नॉन करंट लायबिलिटी कितनी है? उसके बाद तीसरे नंबर पे करंट लायबिलिटी। ये सही लिखा है क्या? हाँ, 4 और 7.2। क्वेश्चन देख रहे हो ना साहब? क्वेश्चन में से बता रहे हो ना?
उसके बाद आएगा टोटल। क्या आएगा? टोटल। टोटल बताओ। 18 और 4 22, 22 और 4 26, और ये टोटल हो गए कितने? 40। और ये 44। तेज बोलना यशस्वी। पिक्चर। इसके बाद बी नंबर पे क्या आएगी? असेट्स आएंगी। एसेट में सबसे पहले नंबर पे, अब नॉन करंट एसेट में पीपी वगैरह हो तो ले लो, नहीं तो डायरेक्ट हो तो डायरेक्ट ले लो। है पीपी है इसमें। क्या है? अब सिर्फ इसमें पीपी है तो पीपी डायरेक्ट लिख देता हूँ। कितना? करंट एसेट कितनी है? तो बैलेंस शीट का टोटल वही आएगा, इधर 40 और इधर 45। ये काम तो पहले क्वेश्चन में से टीप के कर लेना। अब आंसर। अब हमारा काम इस चैप्टर में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। इजी तो है ये भी। ज़्यादा क्या हो जाएगा कि पहले जो 1% निकलती थी, अब इसमें पहले परसेंटेज निकलेगी 2023 की और फिर परसेंटेज निकलेगी 2024 की। यहाँ देखो, अब आप परसेंटेज निकालोगे, इधर देखो, तो परसेंटेज निकालने के लिए आपको 2 सालों का चेंज लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? तो आप ये चेन लेते थे वहाँ कंपैरेटिव में, यहाँ आप चेन नहीं लोगे, यहाँ सीधे परसेंटेज निकलेगी। तो यहाँ पे ले 18 और नीचे लो बैलेंस शीट का टोटल। फिर यहाँ लो 4 और नीचे लो, यहाँ लो 14 और नीचे लो, यहाँ लो 4 और नीचे लो, इंटू 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 100। ठीक है। अब 0 0 कट गया। 4 और 18 कटते हैं क्या 2 की टेबल में? ये 2 बार और ये 2 से 10 कटेगा 5 बार। 9 5 जा, यहाँ 45% आएगा। कितना आएगा? अब 4 को 40 से काटो 10 बार और 10 को 100 से काटो 10 बार, तो ये कितना आएगा? 10%। फिर यहाँ पे भी 4 ही है तो यहाँ भी कितना लिख दो? 10%। अब यहाँ 14 है तो 0 से 0 कटा, 14 और 4 2 की टेबल में, ये 7 बार और ये 2 से 10 कटेगा 5 बार। 7 5 जा 35। अब इसका टोटल 100 आएगा। कंपैरेटिव में तो कुछ भी नहीं आता। यहाँ इनका टोटल हमेशा कितना आएगा? क्योंकि एक बात बताओ, आपने ये सारी डिजिटों को किससे डिवाइड किया है? तो जब इनका टोटल करूंगा तो वो 100 आना ही चाहिए, क्योंकि इन सब का टोटल ही तो 40 आएगा। तो इन परसेंटेज का टोटल भी कितना आना चाहिए? नहीं आ रहा तो हमने गलती करी है। 45 और 35 80, 80 और 10 90 और 10 100 आना चाहिए। ऐसे उधर भी कितना आएगा? लेकिन उधर जो परसेंटेज निकलेगी उसमें डिवाइड में क्या लेना है? हो जाएगा। तो या भैया ये आपका एक चैप्टर हो गया कॉमन साइज स्टेट। ये कब काम आता है? जब आपका फर्स्ट ईयर हो। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में 2 साल का डेटा चाहिए। अब मेरा तो ये पहला ही साल है बिजनेस में, तो मेरे को कंपेयर करने के लिए प्रीवियस ईयर का डेटा ही नहीं है। तो वहाँ पे मैं अपनी परफॉर्मेंस को जज करने के लिए कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाऊंगा। कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं जब आपको बिजनेस में 2 या 2 से अधिक साल हो जाते हैं, और कॉमन साइज बनाते हैं पहले साल। लेकिन आपकी क्वेश्चन को टफ करने के लिए इसमें भी 2 साल दे देता है। एग्जाम में हो सकता है 1 ही साल आए, ये 1 ही साल दे देगा, 1 साल का परसेंटेज निकाल लेना, ये वाला साल देगा ही नहीं। ठीक है, चलो बिल्कुल सिंपल सा था। आगे देखो, थ्री देखो, 3 2 भी देख ही लो। 2 में भी बैलेंस शीट पहले तो आपको बनानी पड़ेगी। देखो 2 के अंदर क्या क्या है? शेयर कैपिटल। ईयर देखना सबसे पहले, ईयर 24 23। आप कैसे लोगे? 23। सबसे पहले शेयर कैपिटल देखो आ रहा है दोनों साल में, कितना कितना आएगा? पहले साल में 240 और फिर 3 लाख। याद रखना, वैसे तो कंपैरेटिव में भी यही करते थे, पहले पूरी बैलेंस शीट बना लेना, परसेंटेज सबसे बाद में। यहाँ पे तो आप पहले परसेंटेज निकाल भी नहीं सकते, क्योंकि आप जब तक बैलेंस शीट बनाओगे नहीं, बैलेंस शीट का टोटल कैसे पता चलेगा? तो आप पहले पूरा जमाने का काम कर लेना, बैलेंस शीट का टोटल पता चल गया, फिर हर एक चीज को टोटल से डिवाइड कर करके क्या निकाल लेना? परसेंटेज। और याद रखना परसेंटेज का टोटल कितना आएगा? 100 आएगा। ठीक है, देखो शेयर कैपिटल है 240 और 3 लाख। नेक्स्ट
रिजर्व एंड सरप्लस दोनों साल में कितना है? रिजर्व एंड सरप्लस कितना है? 70,000 और यहाँ कितना है? 80,000। रिजर्व एंड सरप्लस के बाद क्या आ रहा है? ट्रेड पेएबल बाद में लेंगे, ट्रेड रिसीवेबल बाद में लेंगे, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, पीपीई, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, करंट इन्वेस्टमेंट बाद में लेंगे, इन्वेंट्री बाद में लेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बाद में लेंगे। चलो हमारे तरीके से आप लोग सबसे पहले शेयर कैपिटल लोगे, फिर क्या लोगे? उसके बाद लोगे एनसीएल। अभी आप लोगों ने पूरा देखा है, एनसीएल तो दिखा ही नहीं हमें। हाँ कहाँ है? शॉर्ट टर्म प्रोविजन है मेरी बुक में, नीचे लॉन्ग टर्म भी है। तो एनसीएल में क्या आएगा? लॉन्ग टर्म प्रोविजन कितना कितना है? 65,000 और 80,000। तरीके से चलना। सबसे पहले आता है शेयर होल्डर्स फंड, उसमें आता है शेयर कैपिटल और रिजर्व से, फिर आता है एनसीएल, उसके अंदर आता है बहुत सारी चीज़ें आती है, लेकिन सिर्फ लॉन्ग टर्म प्रोविजन दे रखा था। और उसके बाद तीसरे नंबर पे आती है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेएबल भी दिखा था मुझे और शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी दिखाता था ना। शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी था क्या? क्वेश्चन देख रहे हो ना क्वेश्चन? अब ट्रेड पेएबल और ये दोनों कितने कितने थे? 1,10,000 और इधर और ट्रेड पेएबल, अरे ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन 40,000। ठीक है, ये लायबिलिटी साइड पूरी बन गई। तो लायबिलिटी साइड को दे देना ए। टोटल 2, 40, 70, 65, 1, 10, 15 सबको जोड़ लो। कितना? और इधर भी सबको जोड़ लो। अब इधर एसेट साइड में सबसे पहले नंबर पे आएगी नॉन करंट एसेट। अब नॉन करंट एसेट में पीपी वगैरह हो तो, नहीं तो डायरेक्ट हो तो डायरेक्ट ले लो। डायरेक्ट है क्या? पीपी भी है और पीपी और इंटेंजिबल एसेट दोनों एक साथ ही दे रखी है, तो ले लो पीपीई। कितनी है पीपी? 230 और इसके बाद सेकंड नंबर पे आती है करंट एसेट में सब अलग अलग दे रखी है। एक तो इन्वेंट्री है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, ट्रेड रिसीवेबल है, करंट इन्वेस्टमेंट है। 4 चीज़ें हैं। ठीक है, और भाई क्वेश्चन घर पे करो तो टिक लगाने की आदत रखना है ना, क्वेश्चन में टिक लगाने की, एक एक चीज़ नहीं तो रह जाती है कुछ ना कुछ। इसकी सबसे खास बात क्या है? क्वेश्चन में ही पूरा आंसर है। सब क्वेश्चन में से ही तो देख के लिख रहा हूँ, कुछ कैलकुलेट नहीं करना, कुछ नहीं करना। तो ये जमाने का काम तो कौन ही गलत करेगा, सब सही ही करोगे। बस ज़्यादा गलती क्या हो जाएगी कि एक तो कुछ चीज़ लेना भूल गए और दूसरी चीज़ परसेंटेज गलत निकाल ली, तो थोड़ा कैलकुलेशन एरर बस। चलो इन्वेंट्री वगैरह कितनी है? 72,000, 1 लाख। फिर इधर कैश 10,000, 9,000, 1 80, 1 90 और करंट इन्वेस्टमेंट 8,000, 10,000। टोटल करोगे इसका भी कितना आएगा? परसेंटेज निकल जाएगी। चलो थर्ड वाला काट दो। तो बैलेंस शीट भी खुद ही बना रखी है इसने, तो और ही लल्लू हो गया। अब 3 क्वेश्चन उसमें भी बैलेंस शीट के थे, इसमें भी 3 है। और अब किसके आ जाएंगे? P&L। P&L में क्या लेंगे? बैलेंस शीट में तो बैलेंस शीट का टोटल ले लेते थे, P&L में लेंगे RF, रेवेन्यू फ्रॉम। सारी परसेंटेज किसके बेस पे निकलेगी? रेवेन्यू फ्रॉम RFO। ठीक है, पढ़ो। सबसे पहले ईयर देखो 24 और 23। दो 2023-2024 परसेंटेज ऑफ 23 एंड परसेंटेज ऑफ 24। सबसे पहले आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कितने कितने दोनों? 10 और 12। तो यहाँ आएगा टोटल कितना? 10 लाख। यहाँ कितना आएगा? 12 लाख। इसको दे दो ए। अदर इनकम नहीं है ना, देखो तो। इसके बाद बी पे आएंगे सारे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कितने कितने हैं? सबसे पहले है मटेरियल कंज्यूम, एम्प्लॉय बेनिफिट, अदर। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, और फिर कौन से है? अदर एक्सपेंस।
ठीक है, तीनों खर्चे ले लो फटाफट। कितने कितने? 6 और 6 60। ये है 6 लाख और ये है 6,60,000। ये दोनों साल में सेम है, 1 20 1 20। अदर एक्सपेंस 50, ठीक है। अब ये ले लो टोटल एक्सपेंस, टोटल, और इसको दे दो बी 7 लाख। इसको भी टोटल कर लो 8 लाख। अब आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स ए माइनस बी। 10 लाख में से ये गए 2,30,000। इधर 12 लाख में से 8 गए 4 लाख, और 4 लाख में से 76 हटा दो 3,24,000। टैक्स की रेट है क्या जतिन? बात मत कर, टैक्स की रेट है तो बस यही आंसर है। अब इसकी परसेंटेज देखो कैसे निकलेगी। यहाँ देखो, यहाँ देखो, तुम्हारी ऐसी तैसी। यहाँ तो 10 लाख है, और 10 लाख को 10 लाख से करोगे तो 100 ही आएगी। सेम ऐसे ही 12 लाख को 12 लाख से करोगे तो पहले साल में तो, पहले रेवेन्यू में तो 100 ही लिख देना। अब 6 लाख को 10 लाख से करो 60%, फिर 1 20 को 10 लाख से करो 12%, फिर 50,000 को 10 लाख से करो 5%, फिर 7 70 को 10 लाख से करो 77, फिर 2 30 को 10 लाख से करो 23। नहीं तो आप थोड़ा दिमाग लगा लेना। आपने सेल में से खर्चे हटाकर ही प्रॉफिट निकाला है ना, तो सेल की परसेंटेज 100 है और खर्चों की परसेंटेज 77 है, तो 100 में से 77 हटाना अपने आप कितना आ जाएगा? यहाँ पे तो 230 को 10 लाख से करना भी इजी था, तो डायरेक्ट कर लिया। अभी यहाँ कुछ और फिगर होती तो वहाँ पे तुम क्या करना, सेल की परसेंटेज तो हमेशा 100 ही लेनी है, और खर्चों की परसेंटेज भी आप निकालना मत, सबको टोटल कर लेना, वो आसान पड़ता है। 60 और 12 और 5 कितना आएगा? 77। और 7 70 को 10 लाख से करूँगा तो भी कितना आएगा? 76। तो 7 70 को 10 लाख से करना यहाँ आसान था, लेकिन अगर 10 लाख ना होता, नीचे कुछ और होता, 7 70 को 8 लाख से डिवाइड करना होता, तो फिर दिक्कत होती। तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, परसेंट, जहाँ टाइम बच सकता है वहाँ बचाएंगे। यहाँ परसेंटेज का टोटल सबको प्लस करके लेंगे। तो अगर सेल का परसेंटेज 100 है, खर्चे का परसेंटेज 77 है, तो प्रॉफिट का परसेंटेज 23 आएगा। 100 माइनस 77 कितना आएगा? 23। समझ गए? चेक कर लो, यही होगा। और ऐसे ही यहाँ पे जितनी भी परसेंटेज निकलेगी वो 12 लाख से निकलेगी। किससे निकलेगी? 6 60 को 12 लाख से, 1 20 को 12 लाख से, 96 को 12 लाख से, एंड सो ऑन। ठीक है। हाँ, अदर इनकम भी होता तो नीचे परसेंटेज में तो सेल का ही अमाउंट लेते। नेक्स्ट आएगा, अभी अदर इनकम भी आएगा। 5th तो इजी है बिल्कुल, 3 चीज़ें गिनती की। 6th लो 6 में अदर इनकम भी है, देखिएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 6। बात मत करो आर्यन, अलग अलग बोलूं क्या यार। चलो, आपको P&L दे रखा है राज का, जिसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, अदर इनकम है, खर्चों में मटेरियल कंज्यूम है, अदर एक्सपेंस है, और टैक्स अमाउंट में दे रखा है। और सबसे अच्छी बात क्या है इस क्वेश्चन की, एक ही साल का डेटा है, तो एक ही साल का बनेगा। सॉरी, सिर्फ एक ही साल का आएगा। कौन सा साल है? 31 मार्च, बोलो ना। और परसेंटेज आएगा, और इधर आएगा पर्टिकुलर। सबसे पहले नंबर पे आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और दूसरे नंबर पे आएगा अदर इनकम। RF और अदर इनकम कितनी कितनी है? 2 लाख और 15,000। यहाँ आ जाएगा कितना? 2 लाख। यहाँ आ जाएगा कितना? 15,000। दिख रहा है सब? उसके बाद ये ले लेंगे टोटल, और इसको दे देंगे A, तो कितना आ गया? 2 लाख। उसके बाद सारे खर्चे बताओ, कॉस्ट ऑफ, फिर
बस अदर एक्सपेंस ही है, फिर बस तो ये आ जाएगा टोटल, और इसको दे दोगे बी। कितने कितने हैं ये? 1 10 और 5000, तो दोनों को जोड़ोगे आ जाएगा 1,15,000। अब आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स ए माइनस बी। बराबर फॉर्मेट ऐसा कि ऐसा जमा के आना है, कुछ नहीं करना। 2 15 में से 1 15 गए, कितने आ गए? 1 लाख। इसके बाद लेस करेंगे टैक्स। टैक्स की परसेंटेज कितनी है? अमाउंट में है तो 40,000। ये कितना आएगा? प्रॉफिट आफ्टर बन गया ये। परसेंटेज देखो, अब लेना तो 2 लाख ही है, अदर इनकम को नहीं लेना परसेंटेज में। अब 2 लाख को 2 लाख से करोगे ऑब्वियसली 100 ही आएगा। अब 15,000 को 2 लाख से करोगे, 15,000 डिवाइड बाय 2 लाख, ठीक है। कितना ये आएगा तुम्हारा? 7.5%। कितना आएगा? 7.5%। और इन दोनों का टोटल कितना आएगा? 107.5। कितना आएगा? ये आ गया। इसके बाद अब 1 10 को 2 लाख से करोगे, ये 55 आएगा। 5,000 को 2 लाख से करोगे 2.5 आएगा। ये कितना आएगा? ठीक है। फिर 1 15 को करोगे तो इन दोनों को प्लस करके ले लो, 57.5। फिर 1 लाख को 2 लाख से करोगे 50। फिर 40,000 को 2 लाख से करोगे 20%, ठीक है। और ये अब 1 लाख में से 40 हट गया तो 50 में से 20 जाएगा, कितना जाएगा? ये 30%। चेक कर लो, आ रहा है? ये बन इलस्ट्रेशन नंबर 7। देखो जल्दी से। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर वापस से 2-2 साल के हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दोनों साल में कितना है? 20 लाख और 25 लाख। बुक से देख लो, दोनों साल में आ रहा है 20 लाख और 25 लाख। फिर अदर इनकम दोनों साल में, क्वेश्चन देखना दोनों साल में कितनी है? 1-1 लाख। तो देखो दोनों साल में 1-1 लाख ही आ रही है। अब यहाँ देखो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, जैसे कल एक क्वेश्चन आया था ना, इसमें मटेरियल कंज्यूम कैसे दे रखी है? हमें परसेंटेज में दे रखी है। कितनी है? पहले साल में 70% है सेल का। यहाँ देखो तो सेल हमें दे रखी है 20 लाख, RFO 20 लाख, और 20 लाख का 70%, 7 2 14, 14 लाख। तो देखो 14 लाख आ रहा होगा, आ रहा है। उसके बाद इस वाले साल में 68% है, तो यहाँ देखो 25 लाख का 68%, तो 25 लाख इंटू 68%, 2 0 से 2 0 कट गई। 68 को 25 से मल्टीप्लाई कर लेना भाई, 68 इंटू 25 करना, 68 इंटू 10 करो, 680 680, 1200 और ये 1360, ठीक है। और 68 को 5 से करोगे कितना आएगा? 34 आएगा। तो 1360 और 34, 1700, 17 लाख, ठीक है। चेक कर लेना एक बार कितना आ रहा है। इसके बाद फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट तो डायरेक्ट अमाउंट में ही दे रखी है। देखो कितनी कितनी है? 160 और 2 लाख। बुक में देखना भाई, तेरे को बोल रहा हूँ, हाँ बुक में देखना, बैठा रहता है। हाँ कितना है? 160 और 2 लाख। और अदर एक्सपेंस दोनों साल में कितने कितने हैं? 140 और 1 लाख। देखो दे रखे हैं। अब ये सारे खर्चे, सारी इनकम प्लस करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स और टैक्स माइनस करके प्रॉफिट। अगला इन्होंने ना एक भी क्वेश्चन मिसिंग फिगर का नहीं दिया इसमें, इलस्ट्रेशन में, कॉम्पेरेटिव में भी नहीं दिया था। उसमें दे रखे हैं पीछे एडिशनल में। तो आप प्रैक्टिस करो तो एडिशनल की करना। इसलिए क्या प्रैक्टिस करोगे इसमें? तो 1 बार करूँ 2 बार करूँ, हाँ बस परसेंटेज निकालने में बस ये है कि स्पीड अच्छी हो जाती है, बाकी तो और क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ही लल्लू है। तो आप लोगों को पीछे मिसिंग फिगर के जो क्वेश्चन दे रखे उसकी खास प्रैक्टिस करनी है, ध्यान रखना। मिसिंग फिगर की मैंने बता भी रहा था पैटर्न कैसा आता है मिसिंग फिगर का। वो आपको 1 साल का डेटा दे देगा और दूसरे साल का डेटा में क्वेश्चन मार्क लगा देगा और परसेंटेज दे देगा, ठीक है। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 8।
8 भी सिंपल है, बुक से देख लो जल्दी से। यहाँ देखो आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखे हैं 2023 और 2024, ठीक है, 2023 और 2024 ईयर देख लेना, उल्टे हैं 24-23। सबसे पहले आरएफओ पहले साल में कितना है 25 लाख, दूसरे साल में कितना है, उसके बाद परचेज, चेंज इन स्टॉक, अदर एक्सपेंस और मरे ने लास्ट में दे रखी है अदर इनकम। आप ऊपर लोगे कितनी है अदर इनकम, 50,000 और 1,60,000, तो दोनों को मिला के हो जाएगा 41,60,000 और 25,50,000। इसको दे देंगे हम ए और सारे खर्चे को दे देंगे बी। खर्चे कितने कितने हैं, दोनों खर्चे कितने कितने हैं, परचेज है आपका कितना 1850 और 3360, देखो दे रखा है 1850 और 33। चेंज इन स्टॉक दे रखा है पहले साल में 1.5 लाख और दूसरे साल में 2 लाख माइनस का ले रखा है, 2 लाख माइनस का। और उसके बाद अदर, बस दो ही खर्चे, अरे अदर एक्सपेंस 1 लाख और 1,20,000, 1 लाख और 1,20,000, ठीक है। सारे खर्चे जोड़ लेना, सारी इनकम में से ये हटा देना। 9th काट दो, नहीं लिख लो, इसमें कुछ नया दिख रहा है, कुछ प्रोविजन है। चलो 9 पे आओ, इलस्ट्रेशन नंबर 9 चेक करो। सबसे पहले 22-23 और फिर 21-22, तो आप लोग पहले चलो सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एक्सपेंसेस और अदर इनकम, 3 चीज़ें दे रखी है। और नीचे बोला है एक्सपेंस में 5,60,000 का प्रोविजन फॉर टैक्स है और 10,80,000 का है अगले साल में। अब ये थोड़ा नया है, यहाँ देख लो, इसने क्या करा है, एक्सपेंसेस में टैक्स जोड़ दिया है। हम तो टैक्स बाद में लेते हैं, तो हम जो एक्सपेंस लेंगे वो बिना टैक्स के लेंगे। तो पहले तो जैसे बनता है वैसे बनाओ। सबसे पहले क्या आएगा, आरएफओ, उसको ये दे देना, कितना कितना आरएफओ है बोलो यार, 20 लाख और इनकी परसेंटेज तो हमेशा। अब मैं सारे खर्चे लूंगा। अब खर्चों में सबसे अदर इनकम है 4 लाख 430, एक्सपेंसेस देखो, आपको एक्सपेंसेस है सबसे पहले, क्या सबसे पहले, सब एक साथ ही है। और आपके उधर के एक्सपेंस है पहले साल के 1560, लेकिन उसमें टैक्स है, देखो कितना नीचे टैक्स है 560, तो आप 1560 में से 560 हटा देना। तो एक्सपेंसेस कितने लेना आप बोलो, कितने लोगे। ऐसे ही अगले साल में आपके एक्सपेंसेस कितने हैं 2280, और नीचे बोला उसमें 1080 के वो है, तो 2280 में से 1080 हटा देना, 12 लाख। क्यों हटाया मैंने टैक्स, क्योंकि टैक्स में बाद में लेता हूँ, फॉर्मेट के हिसाब से टैक्स सबसे। अब इसको दे दो तुम बी, और अब आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स ए माइनस बी। 24 लाख में से 10 लाख गए कितने 14, और 3360 में से ये गए कितने आ गए 21 लाख। अब इधर देखो, अब इसमें से लेस करूंगा मैं प्रोविजन फॉर टैक्स, कितना है टैक्स 5,60,000, और इधर 10,80,000। तो ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें से ये जाएगा कितना 8,40,000, 10,00,000। ठीक है बच्चों, यहाँ देखो अब परसेंटेज कैसे निकलेगी, 4 लाख डिवाइड बाय 20 लाख कितना आएगा 20%। तो 100 और 20 कितना आएगा 120। 10 लाख डिवाइड बाय 20 लाख 50%। 14 लाख डिवाइड बाय 20 लाख 70%। ठीक है, 5,60,000 डिवाइड बाय 20 लाख 28%। ठीक है, और 8,40 डिवाइड बाय 20 लाख
42%। क्लियर? लास्ट 11 पे आओ, वही लास्ट बोल रहा हूँ। ट्रेंड एनालिसिस का भी एक क्वेश्चन दे रखा है, ये कॉमन साइज था। ट्रेंड एनालिसिस एक कोर्स में नहीं है आपके, लेकिन ये एक डाल रखा है तो सुन लो। ये ट्रेंड में भी यही होता है। देखो ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है कि आपके पास अभी तक तो सिर्फ 2 साल के डेटा थे। मान लो मैं आपको और ज़्यादा डेटा दे दूँ, 2020, 21, 22, 23, बस। अब मैं आपको कहूँ कि 2020 में लॉकडाउन लगा था, तो मेरी कोचिंग को सबसे बड़ा झटका लॉकडाउन में लगा था। तो आप लॉकडाउन से लेकर आज तक मेरी कोचिंग का ट्रेंड पता करो कि मेरा ग्राफ इतने सालों में ऊपर गया है, नीचे गया है, तो मैं निकालूंगा ट्रेंड एनालिसिस। अब ट्रेंड एनालिसिस में मैं पूरी बैलेंस शीट बनाऊं या पूरा P&L बनाऊं, ये ज़रूरी नहीं है। जैसे मैं कहूँगा कि यार इन 5-6 सालों में ज़्यादातर चीज़ें चेंज नहीं हुई है, ज़्यादा फर्क किस पे आया? रेवेन्यू पे आया है। जगह तो मैं पहले भी यहीं पढ़ाता था, अभी भी यहीं पढ़ाता हूँ। रेंट में ज़्यादा फर्क नहीं आया है, क्योंकि रेंट जो मैं पहले देता था हर साल का हमारा इंक्रीमेंट होता है 5%, 10%, वही होता है बस। उसमें क्या ट्रेंड पता लगाऊँ? तो रेंट का मेरे को ट्रेंड पता नहीं करना, सैलरी का मेरे को ट्रेंड पता नहीं करना, मेरे को बच्चों का ट्रेंड पता करना है कि 2020 में जब 19 में लॉकडाउन नहीं था तो कितने बच्चे थे, 20 में पहली बार लॉकडाउन लगा तो कितने बच्चे हुए, और उसके बाद से लेकर आज तक क्या मेरा ट्रेंड है। तो मुझे सिर्फ रेवेन्यू का ट्रेंड पता करना है, मेरे को सिर्फ फिक्स एसेट का ट्रेंड पता करना है, मेरे को इन्वेंट्री का ट्रेंड पता करना है। तो जितना डेटा क्वेश्चन में गिवन होगा उतने का ट्रेंड निकालेंगे हम। पूरी बैलेंस शीट दे देगा तो पूरे का निकालेंगे, लेकिन उसमें एक साल को बेस ईयर मानना पड़ेगा। यूजुअली पहला साल बेस ईयर होता है। तो अगर आपका डेटा 2014 से शुरू हो रहा है तो 14 बेस ईयर है, 16 से शुरू हो रहा है तो 16 बेस ईयर है, 18 से शुरू हो रहा है तो 18 बेस ईयर है। ठीक है? अब देखो ये क्वेश्चन, देखो एक ही क्वेश्चन है बस, इसमें देखो पूरी बैलेंस शीट भी नहीं है। क्या क्या है? इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश है और अदर करंट एसेट है। सिर्फ आपको करंट एसेट का ही डेटा है, बाकी पूरा डेटा नहीं है। और कहाँ से शुरू हो रहा है? 21, 22, 23, 24। किसको बेस लूंगा मैं? 21 को। अब 21 को बेस लूंगा, यहाँ देखो तो पहले इन्वेंट्री 21 में 1 लाख है और नीचे भी 1 लाख ही लूंगा और इंटू 100 करूंगा, तो पहले साल में कितना आएगा? ये 100%। तो देखो 100 ही आ रहा होगा। ठीक है? अब उसके बाद 22 में कितनी हो जाएगी? वो 1,25। अब 1,25 को डिवाइड करूंगा 1 लाख से और इंटू 100 करूंगा तो 125 आएगा। देखो 125 आ रहा होगा। उसके बाद कितनी हो गई? 1,40। तो 1,40 लूंगा और डिवाइड करूंगा कितने से? 1 लाख से, और इंटू 100 करूंगा तो कितना जाएगा? तो 140 आ रहा होगा। देखो आ रहा है? तो जो परसेंटेज हमने कंपैरेटिव में 1 बार निकाली, कॉमन साइज में 2 बार निकाली, और इसमें हम लोग 4 बार निकालेंगे, क्योंकि 4 साल का डेटा है। 5 साल का होता तो 5 बार, 6 साल का होता तो 6 बार। ठीक है? तो ये ऐसे हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में बनेगा। देखो बन रहा है क्या? ऐसे ही सबकी निकल जाएगी। एक दो और देख लो। ट्रेड रिसीवेबल पहले साल में कितनी है? 50। नीचे भी कितने लेंगे? 50। इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा? 100%। अगले साल में कितनी हो जाएगी? 60। लेकिन नीचे तो 50 ही लेंगे, इंटू 100। ये कितनी हो जाएगी? 4040, 5 से 100 कटेगा, ये 20 बार। देखो 120 हो रही है, एंड सो ऑन। समझ गए? एक और ले लो। अब इन्वेंट्री के बाद, इस ट्रेड रिसीवेबल के बाद कैश है। कैश देखो पहले साल में कितना है? तो पहले में तो हमेशा कितनी आएगी? 100। अब 10 के बाद कितना हो गया इन्वेंट्री? तो यहाँ लोगे 15, और नीचे कितना लोगे? इंटू 100। 30 30, 10 से 1 कटेगा 10 बार, 10 को 15 से करोगे 150। देखो 150 आ रहा है, एंड सो ऑन। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, ट्रेंड एनालिसिस में एक बेस ईयर होता है, और उस बेस ईयर के हिसाब से हम हर साल का ट्रेंड पता, यूजुअली वो बेस ईयर पहला साल होता है जहां से हम ट्रेंड की शुरुआत कर रहे हैं। जैसे हमारी शुरुआत 2021 से हो रही है, तो हमारा ट्रेंड कहां से निकलेगा? बेस ईयर क्या हो गया? 21। और हमारा डेटा स्टार्ट हो रहा था 2015 से, तो बेस ईयर क्या हो जाता? 2015। उस एक बेस ईयर के हिसाब से हम हर साल अपनी परफॉर्मेंस को रिव्यू करने की कोशिश करते हैं। ये आपका एक और चैप्टर समाप्त हुआ। धन्यवाद।